Exercise number 17.2, question number 3, part 9, a minus b complement. Solution. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इस सवाल में हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस b. जहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ फार्मूला अप्लाई होता है. b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, सबसे पहले b के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, उनको माइनस किया जाएगा b के एलिमेंट्स के साथ. जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा. स्टेप नंबर 2, अब पूरा सवाल एज इट इज़ कॉपी होगा. ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, फिर माइनस कर दिया जाएगा उनमें से बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स को. तो जो सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो सेट ए में बच जाएंगे वो लिख दिए जाएंगे. तो ये हो गया आपका आंसर, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, 3, 5. पार्ट नंबर 10, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b. सॉल्यूशन. स्टेप नंबर 1, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के माइनस a के एलिमेंट्स. जो सेम है उन्हें कैंसिल किया और जो बच गए सेट यूनिवर्सल सेट के वो आंसर में आ गए. 6, 7, 8, 9, 10 ए कॉम्प्लीमेंट के ये एलिमेंट्स हो गए. स्टेप नंबर 2, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे माइनस बी के एलिमेंट्स लिखे. जो सेम है उन्हें कैंसिल किया, देन आंसर आपके पास आ गया 6, 8, 10. ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल्स टू 6, 8, 10 आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, if universal set equals to a such that x belongs to integers and minus 4 less than x less than 6, p equals to p oblique p belongs to even number and minus 4 less than p less than 6, q equals to q such that q belongs to prime number and q less than 6, then show that. हमें क्या करना है, शो करना है कि आपके पास जो भी आपके पास सवाल दिया गया है उसको साबित करना है. सबसे पहले तो आप तीनों सेट्स को कन्वर्ट कर दोगे टेबुलर फॉर्म में. जब तक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता. तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यूनिवर्सल सेट जो है उन्होंने कहा था कि इंटीजर्स हैं -4 लेस देन एक्स, यानी एक्स जो है वो -4 से बड़ा है. माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी ज़्यादा वो बड़ी कहलाती है. और कह रहे हैं कि लेस देन 6, यानी कि x का आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, -3 से स्टार्ट होगा और लेस देन 6 से छोटा नंबर 5 होता है, 5 तक एंड हो जाएगा. तो यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. सेट p इवन नंबर कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि -4 इज़ लेस देन p. अगर -4 लेस देन है p से तो p क्या होगा, ग्रेटर देन होगा -4 से. तो -4 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, -2 होता है. -2 से स्टार्ट किया, देन उसके बाद वो कह रहे हैं लेस देन 6 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा. इवन नंबर वो यहाँ लिख दिया जाएगा -2, 0, 2 एंड 4. क्यू आपके पास क्या है, प्राइम नंबर से. प्राइम नंबर कह रहे हैं कि क्यू इज़ लेस देन 6. प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. तो 6 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा. स्टार्ट 2 से होते हैं, 3 एंड 6 से छोटा प्राइम नंबर 5 होता है. ये तो आपका डाटा गिवन हो गया. अब आगे पार्ट 1 में ये कह रहे हैं p माइनस क्यू इक्वल्स टू p इंटरसेक्शन q डैश. सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है. इक्वल से पहले आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड गिवन है. और सवाल में इन्होंने कहा था कि आपने शो करना है, शो दैट. p माइनस क्यू पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देन p इंटरसेक्शन q डैश फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड. इन दोनों के जो आंसर हैं अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स कि हमने वो शो करके दिखा दिया कि ये सवाल बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. अगर आंसर इक्वल नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, p माइनस क्यू फाइंड किया.
पहले पी के एलिमेंट्स लिखे, माइनस कर दिए क्यू के एलिमेंट्स को, सिर्फ 2 सेम था जो कैंसिल हो गया। पी के एलिमेंट्स क्या बचे, -2 0 4। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं राइट हैंड साइड, P इंटरसेक्शन Q डैश। अब हमें सवाल को देख के खुद ही अंदाज़ा लगाना है इसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं। P के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको इंटरसेक्शन करना है Q कॉम्प्लीमेंट के साथ। Q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले Q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स मालूम करेंगे, देन उसके बाद P के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1, Q डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस Q। Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, फिर माइनस कर दिया जाएगा उनमें से Q के एलिमेंट्स को। देन आंसर आपके पास आता है Q डैश इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 एंड 4। कॉम्प्लीमेंट को हम डैश भी पढ़ सकते हैं और Q कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ा जाता है। स्टेप नंबर 2, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब हमें Q के एलिमेंट्स फाइंड हो गए हैं, तो अब आप यहाँ पे पूरा सवाल लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड का। P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले Q के एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन, फिर पहले P के एलिमेंट्स आएंगे इंटरसेक्शन, देन Q के एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। इंटरसेक्शन के मीन्स के दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है वो आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स -2 0 एंड 4 थे, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड, देन आप इसे कैसे लिख के दिखाओगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा इक्वल का साइन, देन राइट हैंड साइड। लास्ट में आप लिखेंगे प्रूव्ड, यानी कि हमने ये साबित कर दिया कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। पार्ट 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। पार्ट 2 में इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड दी है, देन राइट हैंड साइड दी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, इसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। दोनों के आंसर एक दूसरे से इक्वल आने चाहिए। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Q माइनस P इक्वल्स टू Q माइनस P। दोनों के एलिमेंट्स लिखे, माइनस किया, जो एलिमेंट्स माइनस से पहले वाले जो सेट हैं उसमें जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आंसर में आ जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। देन टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल को देख के ही हमने अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पे कितने स्टेप में ये सवाल सॉल्व हो सकता है। Q के एलिमेंट्स गिवन है, P कॉम्प्लीमेंट के हमें एलिमेंट्स नहीं गिवन। पहले हम P कॉम्प्लीमेंट स्टेप 1 में मालूम करेंगे, देन उसके बाद Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जाएगा। स्टेप नंबर 1, P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे माइनस, देन P के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपका P कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3 -1 1 3 एंड 5। स्टेप नंबर 2, अब राइट हैंड साइड को अगेन आपने सेम कॉपी करना है। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले आप Q के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 5, उनको इंटरसेक्शन करवाया जाएगा P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ, -3 -1 1 3 एंड 5। जो आपके पास इंटरसेक्शन के मीनिंग क्या होते हैं, जो एलिमेंट सेम हो वो आपके आंसर में लिखे जाएंगे। तो यहाँ 3 और 5 सेम है, तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 3 एंड 5। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया 3,5, राइट हैंड साइड का भी आंसर आया 3,5 इक्वल्स टू 3,5। दोनों के आंसर सेम आए, देन हम लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3, P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले लेफ़्ट करो या आप पहले राइट करो। यहाँ मैंने पहले राइट हैंड साइड सॉल्व की है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सवाल से वाज़े तौर पे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स होने चाहिए, 3। पहले हम P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, देन उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो 3 स्टेप में हमारा इसका आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1, P कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस P।
पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी माइनस पी की वैल्यू लिखी। यूनिवर्सल में से पी की वैल्यू को कैंसिल किया, पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया -3 -1 135। स्टेप नंबर 2, क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस क्यू। क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे माइनस क्यू के एलिमेंट्स लिखे। यूनिवर्सल में से क्यू के एलिमेंट्स को माइनस किया, जो आंसर आया वो क्यू कॉम्प्लीमेंट का ये है -3 -2 -1 0 4। स्टेप नंबर 3 में आप पूरा सवाल एज इट इज़ कॉपी करोगे। राइट हैंड साइड का पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, देन क्यू कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन के मीनिंग होते हैं सेम, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में आ जाएंगे। पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3, -1। ये आ गई राइट हैंड साइड। अब फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पी यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट जहाँ कहीं भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ गिवन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में पी यूनियन क्यू मालूम करेंगे, स्टेप नंबर 2 में फिर इनका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। स्टेप नंबर 1 पी यूनियन क्यू, पी में से क्यू का यूनियन लेना है, पी के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन क्यू के एलिमेंट्स लिखे और इन दोनों को के साथ आपस में यूनियन ले लिया। -2 0 2 3 4 5। स्टेप नंबर 2 पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस पी यूनियन क्यू। जहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस क्यू के पी यूनियन क्यू के एलिमेंट्स लिखेंगे जो ऊपर अभी हमने फाइंड किए थे। फिर दोनों वैल्यूज़ को, दोनों एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कैंसिल नहीं किया, यहाँ हम -2 जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, 0 2 3 पार्ट नंबर 4 एंड 5। पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचे वो -3 है एंड -1। सॉल्यूशन ये आ गई आपके पास साइड, लेफ्ट हैंड साइड है पी इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट। दोनों के आंसर स्टेप नंबर 1 सेम है, इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करेंगे पहले, -1 इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन क्यू। दोनों के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन में सिर्फ आपके पास 2 सेम है तो आंसर आपके पास 2 आया। पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल्स टू 2। स्टेप नंबर 2 पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, देन माइनस उसमें पी इंटरसेक्शन क्यू की एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाएगा, जो हमारे पास अभी ऊपर आंसर आया है 2। सिर्फ 2 सेम था, कैंसिल आउट हो गया। जो एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट के बचे हैं वो आपके आंसर में लिख दिए जाएंगे। पी इंटरसेक्शन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 3 4 5। यह आंसर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। देन टेकिंग राइट हैंड साइड, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1 पी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, देन क्यू कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद इन दोनों के एलिमेंट्स का यूनियन ले लिया जाएगा। पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस पी, पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू यहाँ पुट की माइनस पी की वैल्यू पुट की, देन उसके बाद इसमें से हमने माइनस कर दिया, -2 0 2 4 -2 0 2 एंड 4। यूनिवर्सल सेट की जो भी एलिमेंट्स आपके पास बचे थे वो पी कॉम्प्लीमेंट में आ गए। पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3 -1 1 3 एंड 5। स्टेप नंबर 2 क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस क्यू। क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे माइनस फिर क्यू के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इसमें से भी हम माइनस कर देंगे क्यू के एलिमेंट्स को 2 3 एंड 5 2 3 एंड 5। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके क्यू कॉम्प्लीमेंट के आंसर कहलाएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 4। स्टेप नंबर 3 में अब पूरा सवाल आप कॉपी करोगे, राइट हैंड साइड को पूरा कॉपी करेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन का मतलब तरतीब बार लिख देना,
सीक्वेंस में लिख दिया जाएगा इनको। पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 3 4 5। ये आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। -3 -2 -1 0 1 3 4 5 is equals to -3 -2 -1 0 1 3 4 5. Proved. Question number 5. If A equals to 2n such that n belongs to natural number, A सेट के एलिमेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, B सेट के एलिमेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, 3n such that n belongs to natural number, एंड C सेट के एलिमेंट्स भी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, 4n such that n belongs to natural number. देन फाइंड। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें यहाँ इसे समझना पड़ेगा। इसे हम रफ कॉलम पे समझते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हैं आपको 2n-1, यानी कि a जो बराबर है a इज़ इक्वल्स टू 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम जानते हैं नेचुरल नंबर किसके बराबर होते हैं, नेचुरल नंबर इक्वल होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ इन्होंने कहा है कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो n आपके पास क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन n से पहले यहाँ पे इन्होंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया है, तो आप क्या करोगे 1 बाय 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हमारे पास जो a के एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या आ जाएंगे 2 4 6, फिर अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब आप यहाँ पे 2 का टेबल लिखते चले जाओ, 2 का टेबल लिखते जाएंगे 8 10 12 एंड सो ऑन। यहाँ इन्होंने कहा है कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट ये नहीं कहा कि कहाँ तक जाना है। तो सीक्वेंस इसकी क्या चलेगी, चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं, एंड सो ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बी की बात की जा रही है। बी भी आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है एन, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तमाम नेचुरल नंबर को 1 बाय 1 हमने मल्टीप्लाई करवाया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। एलिमेंट सी सेट सी में भी एलिमेंट आपके पास जो गिवन है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स 4 से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास ये सेट बन जाएगा सी इक्वल्स टू 4 8 12 एंड सो ऑन। पार्ट 1 ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, अभी हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो ए के आपके पास जो एलिमेंट्स आए थे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आए थे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन मीन इन दोनों के दरमियान जो आपके पास एलिमेंट सेम है वो आंसर में आने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेम एलिमेंट आ रहा है वो है नंबर 6, फिर नंबर 12 18 एंड सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर सेम होंगे, सिर्फ हमने डॉट 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 डालना है, तमाम एलिमेंट्स नहीं लिखने। ए इंटरसेक्शन बी 6 12 18 एंड सो ऑन। अब इसको हमने किस में सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन है तो नेचुरल नंबर तक इसका एंड हो जाएगा, यानी यहाँ तक हम लिखेंगे, इससे आगे कुछ नहीं लिखना। बस सिर्फ ये चेक करना है कि नेचुरल नंबर वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सीक्वेंस बने। तो वो नंबर क्या है 6 है, 6 कहलाएगा। जब आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, जो आपके पास सबसे पहला एलिमेंट आएगा हमेशा वही आपका जो है वो नंबर कहलाएगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, यही सीक्वेंस बनेगी। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे ए यूनियन सी सेम इसी तरीके से फाइंड करना है। पहले ए के एलिमेंट्स लिख लिए जाएंगे, फिर उनके दरमियान यूनियन लिया जाएगा किसका, सी के एलिमेंट्स का। दोनों का यूनियन लिया तो आपके पास आंसर स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
अब सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है सेट बिल्डर नोटेशन में। सेट बिल्डर नोटेशन में आगे की सीक्वेंस तो बिल्कुल सेम रहेगी, n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा आपने वो लिखना है, क्योंकि ऐसा नंबर लिखना है जो आप मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर आया है A यूनियन C का वही एलिमेंट्स आने चाहिए। 2 1 ज़ा 2, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सीक्वेंस बनेगी आंसर। पार्ट नंबर 3, B इंटरसेक्शन C। सॉल्यूशन B इंटरसेक्शन C, पहले B के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन, देन C के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। इंटरसेक्शन के मीनिंग होते हैं सेम एलिमेंट्स, तो जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में आ जाएंगे। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर नोटेशन में, तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 12n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स नहीं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो कौन सा ऐसा नंबर था अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दे दी है। जब आप आंसर निकालोगे तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वही वो नंबर होगा जो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो नेचुरल नंबर की वही सीक्वेंस बनेगी जो आपके आंसर में आ रही है। यहाँ आपकी 17.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। 17.3 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।